everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new here, or welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? एयर अराउंड अस. क्या नाम है उसका? एयर अराउंड अस. तो फिर गाइस, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे पहले हम वो आपको बताते हैं. तो एयर अराउंड अस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे. जैसे कि हम क्या सीखेंगे इसमें ऑक्सीजन के बारे में और सीखने को मिल सकता है एंड और भी बहुत कुछ. तो गाइस, अब बिना समय व्यतीत किए, बिना समय वेस्ट किए अब मैं शुरू करना चाहता हूँ ये वीडियो. सो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. गाइस, हमारी जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी एक बड़े से चादर ओढ़ी हुई है. अरे गाइस, सोने के लिए नहीं, ये चादर हमारी भी बहुत मदद करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर. इस बार गाइस आप मेरे साथ दोहराइए, एटमॉस्फेयर. अ लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत समय पहले, it was believed that our atmosphere had just one gas. पहले ये माना जाता था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बस एक ही टाइप की गैस है. However, it was later found out that the air is a mixture of different gases or kind of gases. तो भाई यहाँ पर बाद में पता चला कि कोई अकेली गैस नहीं है यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम में, एटमॉस्फेयर में. It contains gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Guys, हमारे उनमें जो होती हैं गैसेस, उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर. ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने सांस ली. ऑक्सीजन, ये दी कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. आपको क्लियर हो गया गाइस? तो फिर चलिए अब आगे. वाटर वेपर एंड सम रेयर गैसेस. वाटर वेपर की, वाटर वेपर की. गाइस, वाटर वेपर क्या होता है इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे. अभी हम इस वीडियो पे करते हैं, अभी फ्यूचर वीडियो के लिए उसको अभी यही छोड़ देते हैं, वाटर वेपर को, वाटर वेपर. तो गाइस, और भी बहुत सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स. गाइस, इसमें डस्ट, स्मोक यानी धुआं और बहुत सी चीज़ें होती हैं. It also in crowded areas where traffic is more. ऐसी जगहों पर जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ये जो है वो हवा में ज़्यादा होता है. The amount of dust and smoke in the air is more. ऐसा जो होता है गाइस कि डस्ट और एयर ही सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर. डस्ट और स्मोक हुआ ही सबसे ज़्यादा है एयर में. पॉल्यूशन. गाइस, पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन अगर है, बैकग्राउंड म्यूजिक. गाइस, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है. Now guys, air has oxygen. Air has oxygen के बारे में अब पढ़ेंगे हम. एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस. पहले तो हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कितनी गैसेस होती हैं. ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस विच रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स. जैसा मैंने कहा आपको पहले दिखाया था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो फिर गाइस, ऑक्सीजन हम सबको नीड रहती है ऑक्सीजन की.
All living beings take in oxygen gas and give out carbon dioxide gas. जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है गाइस, ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं. Plants also do same to the same. जो होते हैं ना ये प्लांट्स, ये भी ऐसा ही करते हैं. However, during the daytime, plants release oxygen gas. Do you know how? वैसे दिन के समय में ना, जैसे अभी दिन में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी जो पौधे होते हैं ना, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं वो लेते हैं. ये कैसे, ये आपको पता है? Green plants prepare their food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स. They release oxygen gas as a byproduct of this process. इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को कचरा समझ के छोड़ देते हैं, हम उससे सोना समझ के ले लेते हैं, कचरा समझ के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सोना समझ के ले लेते हैं. हेयर कट करना नहीं पड़ेगा गाइस. Hence, green plants are very important as they supply us with oxygen. वैसे ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं. हमारी मदद कौन से प्लांट्स ज़्यादा करते हैं ऑक्सीजन के लिए? ग्रीन प्लांट्स. Okay? Our planet Earth is the only planet which has life. If there was no oxygen, there would have been no life possible on Earth. आपको समझ आ रहा है गाइस? आपको समझ आ रहा है ना ये? अगर हमारे प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं होता तो वैसे स्पेशल प्लैनेट नहीं होती जिसपे लाइफ संभव है साइंस के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते. और अगर ऑक्सीजन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा अर्थ से, उस दिन अर्थ भी उन प्लैनेट्स में से एक होगी जिन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. ओके गाइस, जिन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है उनमें से भी हमारी धरती एक हो जाएगी जब ऑक्सीजन चला जाएगा इस अर्थ से. ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग. ऑक्सीजन जो होता है उससे जलने में भी मदद होती है. अब आगे बढ़ते हैं. If this gas were not there, we would not have been able to cook our food. अगर ये गैस ना होती ना ऑक्सीजन, तो हम तो अपना खाना ही नहीं बना पाते. OMG. Let us do an activity to prove that oxygen is present in the air. Guys, अब क्यों ना एक एक्टिविटी करें हम ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में ऑक्सीजन होता है इसमें. ऑक्सीजन होता है एयर में. तो गाइस इसके लिए हम ऐसा कर ले ऐसे. तो गाइस देखते हैं अब ये हम कैसे साबित करेंगे. टेक अ बर्निंग कैंडल. गाइस इसके लिए पहले हमें जलती हुई कैंडल चाहिए. कैंडल लेने के बाद हम क्या करेंगे? केयरफुली कवर द कैंडल विद अ ग्लास जार. अब बड़े ही ध्यान से कैंडल को कवर करना है एक ग्लास के जार से, मतलब कांच के बने जार से. Observe what happens to the candle after some time. अब देखिए कुछ टाइम बाद इस कैंडल का क्या होता है. गाइस आपने देखा कैसे ये कैंडल बुझ गई. तो गाइस ऐसा ही होता है क्योंकि ग्लास के अंदर ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाई इस जार के अंदर, तब कुछ भी नहीं था यहाँ पर अब ऑक्सीजन जैसा. और जब ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पर गाइस, तो फिर कैंडल बुझ गई बिकॉज
ऑक्सीजन एयर में होता है, और क्योंकि इस जार के अंदर कोई एयर नहीं पहुंच पाई है, मतलब कोई एयर पहुंच नहीं पाई, इसीलिए ऐसा हुआ। तो फिर गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं। Besides this, oxygen is also important as it is our life. और गाइस ऐसे ही ऑक्सीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम जी पाते हैं। Saving measure given to the people who have breathing issues. It is used as life support for astronauts and scuba divers as well. कई जो सेविंग मेजर होता है ना, वो उन पीपल को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें दिए जाते हैं सेविंग मेजर। और एस्ट्रोनॉट्स को भी सपोर्ट के लिए दिया जाता है क्योंकि वो स्पेस में जाते हैं और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता। और स्कूबा डाइवर्स जो पानी के नीचे जाकर जांच करते हैं, वो सबमरीन से वाली बात नहीं है, जो डाइविंग करते हैं वो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो उनके लिए भी होता है, स्कूबा डाइवर्स के लिए। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन रॉकेट इंजन। ऑक्सीजन जो होती है वो रॉकेट के इंजन में भी यूज की जाती है, ऑक्सीजन गैस। अब गाइस हम एक और एक्टिविटी करते हैं। गाइस अब थोड़ा सा नींबू पानी लीजिए। अरे गाइस इस नींबू पानी को आप पीना मत, डोंट ड्रिंक लाइम वाटर, क्योंकि इससे ही अब हम अपना अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे। Using straw blowing to the glass make sure that you do not drink the lime water. अब आप एक स्ट्रॉ लेकर उससे इसमें डालकर फूकिए, पर ये बात पक्का करिए कि आप इस पानी को पीना नहीं। अब blow air for about 6-7 times and observe the color of the lime water. What is the color of lime water? अब 6 से 7 बार हवा करने के बाद ये पता लगाइए कि लाइम वाटर नींबू पानी का रंग क्या है। अब आपने देखा होगा कि लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो गया होगा, दूध की तरह हो गया होगा, थोड़ा सा लाइट, मतलब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गाइस जो अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी ना, तो फिर इसने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लाइक ऑल लिविंग बीइंग्स, green plants take in oxygen and give over carbon dioxide gas. उन्हीं प्राणियों की तरह जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। However, during the daytime, the plants carry out process of photosynthesis. वैसे भी जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली वो दिन के समय में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। Animals and humans eat plants to get energy. Humans और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स का सेवन करते हैं, पौधों का सेवन करते हैं एनर्जी पाने के लिए, जैसे हम फल फ्रूट खाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉ मटेरियल्स में से, कच्चे मटेरियल्स में से है, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में नीड होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी। अरे ये तो बढ़ चुका है ना। हेंस वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। वैसे खाने के लिए हम सब उन्हीं पौधों पर जिम्मेदार हैं, और उन्हीं पौधों के लिए वही पौधे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खाने के मामले में। गाइस नॉन वेजिटेरियन लोगों को छोड़कर गाइस हम सब डिपेंडेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सॉफ्ट ड्रिंक्स। गाइस जो जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसी ड्रिंक्स होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होती है वैसे एक तरीके की, तो उन्हें बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। द बबल्स दैट यू सी इन एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि आपको बबल्स दिखते हैं कुछ ड्रिंक्स में,
ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। गाइस सोच रहा हूँ कि जब ड्रिंक की बात है तो थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लूँ। Having liquids like juice and water is important for a sore neck. Having liquids like water and juices is important for a sore neck. Guys, आपने अभी मेरा ये देखा कि मैंने क्या बोला अभी? ये इस सेंटेंस की हिंदी में आपको बाद में समझाऊंगा एक अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। Oxide does not support burning. कार्बन डाइऑक्साइड जलने में मदद नहीं करती। थोड़ा पी लेता हूँ। It is used to make fire extinguishers. गाइस जलने की में मदद नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जबकि ये तो आग बुझाने वाले आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं आपने कहीं देखे होंगे। एक रेड कलर की बोतल होती है, उसके ऊपर कुछ ट्राइपॉड टाइप का लगा होता है और बस उसमें हाथ नहीं होता। एक पाइप भी लगा होता है जिसमें एक ब्लैक कलर का। तो बस गाइस वो बोतल को हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर। दिस गैस इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक ड्राई आइस। जो सूखी आइस होती है ना, जैसे कि आइसक्रीम जैसी आइस होती है, उसको बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। द ड्राई आइस आइटम। और जो ड्राई आइस होती है उसका यूज, जो बर्फ़ होती है जो बर्फ़ होती है उसका यूज़ खाने में भी होता है। गाइस अब तो मुझे टेंशन हो रही है कि किसी दिन खाना खाते खाते मृत्यु ना मर जाए। फॉर एग्जाम्पल द आइसक्रीम कार्ड्स हैव ड्राई आइस इन देम। हुआ, मैंने बोला आइसक्रीम का एग्जाम्पल और वही हुआ। गाइस जो आइसक्रीम होती है उसमें भी होती है ये ड्राई आइस बर्फ। इट हेल्प्स देम टू स्टोर द आइसक्रीम। इससे ये आइसक्रीम को स्टोर करने में मदद करता है। गाइस इसी के साथ मैं अपना ये वाला वीडियो एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम एयर हैज़ नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन होता है और एयर पॉल्यूशन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी का वीडियो यहीं एंड होता है गाइस, और इसी के साथ मेरे गन्ने के रस का भी एंड होता है। कहा था ना मेरे गन्ने का रस भी एंड होता है। ठीक है, बाय गाइस।